हाय। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर कि किस तरह से हम बैंक निफ्टी में काम करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं तो आप पोजिशनल ट्रेड करिए। पोजिशनल ट्रेड मतलब आप वीकली एक्सपायरी में मत जाइए, ट्राई करिए मंथली एक्सपायरी लेने की। या वीकली एक्सपायरी ले रहे हैं तो भी अगर वीक शुरू हो रहा है तब आप ले रहे हैं तब ठीक है। अदरवाइज मेरे हिसाब से आप जो भी आप ले रहे हैं तो आप उसको मंथली एक्सपायरी में जाइए, तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके भी आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मैं एकदम सिंपल इंडिकेटर आपको बताऊंगा, 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लोग इसे यूज़ नहीं करते पर काफ़ी कारगर साबित होता है। अगर आप इस इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, देखिए एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा आपको सीखते हुए, आपको सौदा लेना पड़ेगा। जब भी अगर कोई ट्रेड बनता है तो आपको वो ट्रेड इंडिकेटर अगर बताता है तो आपको लेना पड़ेगा। 6 महीने 1 साल आप प्रैक्टिस करेंगे एक ही इंडिकेटर पे, तो आपको वहाँ से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। आप ये सोचेंगे कि मैं पहले दिन में लूँ, 5 ट्रेड लूँ, 10 ट्रेड लूँ और मुझे प्रॉफिट मिलना शुरू होगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपको सीखना है, प्रॉपर वे में सीखना है, तो आपको टाइम लगेगा। 6 महीने 1 साल 2 साल जितना भी टाइम लगता है आप दीजिए ऑप्शन सीखने में। पर अगर आपने एक बार इसके ऊपर ग्रिप बना ली और आपको आ गया सीखने, ठीक है, ये गाड़ी चलाने जैसा है। स्टार्टिंग में लगता है यार मैं कैसे चलाऊंगा, पर एक बार अगर आपको आ गया तो आप बहुत ही आराम से चला सकते हैं। तो मैं एकदम सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सॉरी, 200 दिन नहीं, मतलब 200 पीरियड का। और यहाँ पे हम चार्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो 5 मिनट टाइम फ्रेम है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पे आप एक क्लासिक एग्जांपल देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे हमें बाइंग बोला था, ठीक है, यहाँ पे हमें सेल बोला था। और यहाँ पे आप देखेंगे अगर हाई तो 1450 पॉइंट हमें यहाँ पे मिलता है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे लेके अगर यहाँ पर निकल भी जाते हैं तो भी 850 पॉइंट हमें मिल रहा है। उसके बाद अगर सेकेंड एंट्री आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से लेके अगर आप यहाँ निकलते हैं तो भी 662 पॉइंट मिल रहा है। उसके बाद इसने कॉल साइड हमें, सॉरी पुट साइड हमें पोजीशन दिया। यहाँ से लेके अगर यहाँ तक आप डाउन ट्रेंड देखेंगे तो इसने 1572 पॉइंट की गिरावट दी है। अगर हम इंडिकेटर को फॉलो करते हैं और यहाँ हम सेल कर रहे हैं और यहाँ अगर हम बाई करते हैं तो भी हमें 1100 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अगर वापस इसको सेल करते हैं और यहाँ से अगर वेट करते हैं, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट होता है, वही सॉरी, वो स्टॉप लॉस काट के अगर हम वापस यहाँ पे वापस री एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें ये 570 पॉइंट यहाँ पे दे रहा है। और अगर रिवर्स भी हम देखें, अगर यहाँ पे बाई करके अगर हम यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ भी करते हैं तो भी 140 पॉइंट के करीब हमें मिल रहा है। तो कहने का मतलब है, अगर 3 4 दिन 5 दिन या एक वीक तक आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, पोजीशन को होल्ड करेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ट्राई करिए, अगर आप इंट्राडे में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, कि इंट्राडे में प्रॉफिट नहीं निकल रहा है, तो आप ट्राई करिए कि स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन में स्विंग करिए कि 2 दिन 3 दिन 5 दिन एक वीक आप उसको होल्ड करिए और उसके बाद आप ट्राई करिए। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा तो इसने 2 बार हमें यहाँ पे बाइंग सिग्नल दिया, वापस यहाँ पे नीचे आया, हमें 70 पॉइंट का नुकसान हो गया। यहाँ पे बाई सिग्नल दिया, यहाँ पे वापस नीचे आ गया, हमें 86 पॉइंट का नुकसान हो गया। लेकिन उसके बाद आपने सेल सिग्नल अगर पकड़ा तो ये यहाँ से यहाँ तक आया, आपको 580 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। सॉरी। तो यहाँ पे जो आपका 2 बार नुकसान हुआ वो एक ही बार में कवर हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने 1 2 बार आपको ले बेच करवाया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से अभी इसने बाइंग दिया है तो अगर कल, ठीक है, जब भी मार्केट ओपन होता है कल, अगर ये 200 पीरियड के ऊपर अगर ओपन होता है मार्केट, 200 पीरियड जो 5 मिनट का हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर एक कैंडल बनती है यहाँ पे ग्रीन कैंडल, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। बाई करके आपको तब तक होल्ड करना है जब तक ये 200 पीरियड की एवरेज के ऊपर काम करता हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। अगर स्टॉक यहाँ से ऐसे भी चला जाता है तो आप अगर मैप देखेंगे तो यहाँ पे भी 500 से 1000 पॉइंट आपको आराम से मिल सकता है अगर ये यहाँ से स्विंग करता है। और अगर आप ये चार्ट को देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से गिरा है, आप यहाँ से नीचे तक देखेंगे
तो काफ़ी अच्छा 2118 पॉइंट की गिरावट है। तो इसके बाद आराम से ये यहाँ से उछलेगा। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि ये स्टॉक, सॉरी, ये बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर सस्टेन रहता है, अगर ये 200 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है अगर ये उसके ऊपर बना रहता है यहाँ पर, तो हमें उस पोजीशन पोजीशन के अंदर बाई रहना है, तो कॉल के साइड हमें रहना है। अगर ये इसके नीचे जाता है तो हमें पुट के साइड जाना है। कॉल और पुट बीच में कैसे लेंगे, यहाँ पे कैसे लेंगे, वो मैं किसी अगले वीडियो में कल आपको समझाऊंगा। आज का एनालिसिस ये बोलता है कि यहाँ से आपको, अगर ये कल ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे ये जो लाल कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लाल कैंडल अगर इसके ऊपर वो बनता है, खुलता है मार्केट, तो उसके ऊपर फिर आप बाई करेंगे। कोई ओपन इंटरेस्ट कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई बंदा एफआईआई हो, डीआईआई हो, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, कोई भी हो, अगर वो मार्केट में हरकत करता है तो वो प्राइस में आएगा। क्योंकि अगर कोई एफआईआई है, डीआईआई है, म्यूचुअल फंड है या इंश्योरेंस कंपनी है, एलआईसी है, अगर वो कुछ भी बाई करता है तो उसके बाई करने का इम्पैक्ट स्टॉक में पड़ेगा। ठीक है, वो स्टॉक बाई करेंगे, स्टॉक जब ऊपर जाएगा तो इंडेक्स भी ऊपर जाएगा, इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आपके प्रीमियम के भी भाव बढ़ेंगे। तो आप ये फालतू चीज़ें मत देखने के अंदर बैठिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम पास होता है और मिलता कुछ नहीं है। आप चार्ट के ऊपर पकड़ करिए कि एक बार अगर आपको चार्ट रीड करना आ गया तो फिर यहाँ से डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो कल हम देखते हैं कि कल क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, कल का एनालिसिस हम कल करेंगे। लेकिन बस इतना बोलता हूँ कि अगर इसके ऊपर एक कैंडल बनती है ग्रीन और सस्टेन करती है तो हमें बाई करना है, बाई करके हमें होल्ड करना है। कॉल हम बाई करेंगे और तब तक होल्ड करेंगे जब तक ये 200 पीरियड की एवरेज के ऊपर मार्केट नहीं चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।